टोंक जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय रैगर महासभा जिला शाखा टोंक के बैनर तले दूनी के सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुषों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया व जिला कलेक्ट्रेट को अपनी मांग पर न्याय दिलाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि नगरपालिका धूनी में घाड़ रोड पर रैगर समाज का धरोहर कुआं व चबूतरा मौजूद है, जिसका निर्माण ग्राम पंचायत से स्वीकृत से 2017 में रैगर समाज ने निर्माण कार्य किया था, जिसके पूरे दस्तावेज है। रैगर समाज द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा था कि बैरवा समाज द्वारा आपत्ति दर्ज कर तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्य रुकवा दिया। पूरा रैगर समाज जिला प्रशासन से मांग करता है कि समाज को न्याय दिया जाए व रैगर समाज की पुश्तैनी धरोहर व अन्य बैरवा समाज से न्यायोचित कार्रवाई कर रैगर समाज को न्याय दिलवाया जाए। रामोलतार हंसराज सहित कई महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। ये हुआ साहब, जब हमारा कुआं है उसका कुएं पर उन्होंने सामुदायिक भवन बनवा लिया। 2 बार उस कुएं पे ही सामुदायिक बनवा लिया। हमारा कुएं की ज़मीन और हमारा चबूतरा इस स्थिति पर बना हुआ है। हमने देखा भाई इन्होंने बना लिया तो अपन भी बना लें। उन्होंने हमारे कुओं पर ऑब्जेक्शन कर दिया और तहसीलदार जी को ज्ञापन दे के उसको बंद करवा दिया। तहसीलदार जी को हमने कहा भाई हमारे पास सबूत है, आप सबूत मांग रहे पर सबूत है तो आप इनको बंद क्यों करवा रहे हो? कि मैं आपको 2 बीघा ज़मीन कहीं और जगह दे दूंगा, परंतु इस जगह को आप खाली कर दो। क्यों हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, हम कैसे खाली कर दे? वो तो किसी को ये कह देगा कि ये ज़मीन और ये टोंक पूरा शहरी या दूनी शहरी हमारा है तो तहसीलदार जी उनको सौंप देंगे उसकी ज़मीन को। ये बात है सर। तो कार्रवाई किसके खिलाफ मांग रहे हैं? हम बैरवा समाज के मांग रहे हैं कार्रवाई कि हमारा हक हमको दिलाया जाए, और यदि हमारे से उन्होंने दस्तावेज कागज मांगा है तो उसी प्रकार बैरवा समाज के साथ भी उन कुएं और उस सामुदायिक भवन के दस्तावेज पेश करें। मेरा नाम शंकर लाल आतीवाल, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय रैगर महासभा टोंक। आतीवाल, क्या मामला है? किस बात को लेकर तहसीलदार के खिलाफ क्या विरोध प्रदर्शन किया गया है? रात को 9:30 बजे मेरे पास दूनी से समाज बंधुओं का फ़ोन आया कि दूनी में रैगर मोहल्ले के अंदर पुश्तैनी कुआं बरसों पुराना और एक जैसे पंचायती टाइप एक चबूतरा समाज बंधुओं द्वारा स्वयं के आर्थिक सहयोग से बनाया हुआ था। वर्तमान समय में जब से नल योजना शुरू हुई है तब से उस कुएं का उपयोग कम हो रहा था और वो कुआं जीर्ण शीर्ण हो गया लंबी अवधि हो जाने के कारण से। तो समाज बंधुओं ने आर्थिक सहयोग एकत्रित करके उस चबूतरे का जीर्णोद्धार और कुएं का जीर्णोद्धार करवाने के लिए एकत्रित हुए काम शुरू किया। इन्होंने काम शुरू करने के बाद में रैगर मोहल्ले के बराबर में बैरवा मोहल्ला भी रहता है। बैरवा मोहल्ले के लोगों ने उसका विरोध किया और तहसीलदार जी को उन्होंने ज्ञापन दिया कि साहब ये काम रुकवाया जाए, ये ज़मीन सार्वजनिक है, रैगर समाज की नहीं है। तहसीलदार जी मौके पर आए और तहसीलदार जी ने उस काम को रुकवा दिया। तो उसको लेकर के हमारे रैगर समाज में ज़बरदस्त नाराज़गी है और उसी को लेकर के हम आज यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारा पुश्तैनी कुआं है और हमारा पुश्तैनी चबूतरा है, तो उस पर हमारा हक है। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि 1983 में भी दोनों समाजों के बीच में इसी मालिकाना हक को लेकर के विवाद हुआ था। तो उस टाइम पे भी दोनों के बीच में आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था। फिर दोनों के बीच में पंच फैसला भी हुआ है। हमारे पास में कोर्ट फैसला जो राजीनामा का भी फैसला की कॉपी लगाई है और पंचायत से NOC भी कटी हुई है, उसकी बाकायदा रसीद है। वो 1965 के आसपास उसी से 9/8/1984 का एक नक्शा भी बना हुआ है जिसमें बैरवा समाज को भी का भी कुआं शो कर रखा है, बाबा रामदेव का मंदिर भी शो कर रखा है, रैगर समाज का भी कुआं शो कर रखा है, सब कुछ शो किया हुआ है। लेकिन फिर पुनः जहाँ तक हम समझ पाए हैं बैरवा समाज इसलिए उग्र हो रहा है और इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उनका एक मंदिर हमारे उस कुएं के और उस चबूतरे के पास में बना हुआ है। अब जब हमारा कुआं और चबूतरा बनेगा तो उनको ये धोखा है, भय है कि ये हमारा मंदिर दब सकता है, इसीलिए वो है ना जो इसका विरोध कर रहे हैं, नाजायज़ विरोध कर रहे हैं। तो उसके विरोध में हम यहाँ ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। तहसीलदार जी को जब हमारे लोगों ने सकल पंचों ने संपर्क किया तो तहसीलदार जी का ये कहना कि साहब आपके पास कोई सबूत है तो वो हमारे को उपलब्ध कराएं। तो हमारे पास तो कम से कम इतने सबूत तो है कि राजीनामा की कॉपी है और न्याय पंचायत की NOC है और राजीनामा हुआ उसकी कॉपी है, एक एप्लीकेशन तत्समय में लगाई हुई उसकी कॉपी है। लेकिन मैं यहाँ ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन को कि पुराने ज़माने में केवल लोगों के कब्जे होते थे, चाहे शमशान घाट हो, चाहे सार्वजनिक कुएं हो,
चाहे धर्मशालाएं हों, केवल कब्जे ही होते थे और वो कब्जा ही सबूत होता था। आज और पुराने ज़माने में तो मकानों तक के भी लोगों के पास पट्टे नहीं थे। तो ये तो सार्वजनिक जगह है, हमारी पुश्तैनी जगह है। और आप दूनी के जो भी सभी समाजों के मोतबरान लोग, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि भाई रैगर समाज का इस पर मालिकाना हक है या नहीं। अब क्या रहने वाला है आगे हमारी अभी हमने प्रशासन को अवगत करवा दिया है और हम देखते हैं कि प्रशासन क्या निर्णय करता है और उसके बाद में जैसा निर्णय होगा उसके बाद में हम अगला कदम उठाएंगे। और अगर निर्णय नहीं हुआ हमारे पक्ष में, या हमें तहसीलदार जी, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि तहसीलदार जी हमारे को ये कह रहे हैं कि आपको इसकी एवज में ये हक छोड़ दो, हमें आपको 2 बीघा ज़मीन दूसरी जगह दे देंगे। ऐसा क्यों? तहसीलदार जी दूसरे समाजों के पास में भैरवा समाज का जो मंदिर वो सामुदायिक भवन बना हुआ है, उसका कौन सा पट्टा है? वो भी तो अतिक्रमण करके बनाया हुआ है, लेकिन हमने कभी उसके ऊपर आपत्ति नहीं की, ऐतराज़ नहीं किया। तो आज हमारी उस संपत्ति को सार्वजनिक क्यों करवाना चाहते हैं, जो कि हमारी वर्षों से निजी संपत्ति रही है। हमारे पास में उस टाइम के या बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जिन्होंने कुआं खोदा है, जिन्होंने चबूतरा बनाया है, अपने हाथों से मेहनत की, वो लोग ये माता बहन मौजूद है, पुराने आदमी मौजूद है। तो उसके अलावा हमारे पास क्या साक्ष्य है?